morning, everyone. Here Kajal Parihar presenting English for class 5. Today we are going to start lesson 2. Our lesson 2 is the seed. So let's begin the lesson. Long ago in China. बहुत समय पुरानी बात है, चाइना में there lived a wise emperor, जहाँ पर एक बहुत ही समझदार राजा रहा करता था, whose once dark bread had turned the color of new fallen snow. उसकी जो चोटी थी उसका कलर अब ब्लैक से चेंज होकर जैसे कि स्नो गिरती है, वाइट स्नो होती है, वैसे ही अब उसकी चोटी का कलर भी सफ़ेद वाइट हो चुका था. He was old. अब वो बुजुर्ग बूढ़ा हो चुका था. And it was time for him to choose a successor. तो अब उसका ये टाइम आ चुका था कि वो अपना एक नया सक्सेसर मीन्स होता है उत्तराधिकारी. तो अब टाइम था कि वो एक नया उत्तराधिकारी चुने. Although he had many sons and grandsons to choose from. तो अब उसके पास बहुत सारे उसके बहुत सारे बेटे थे और उसके बहुत सारे ग्रैंडसन्स मीन्स उसके बहुत सारे बेटों के भी बेटे थे, जिनमें से वो अपना एम्परर, अपना सक्सेसर चूज कर सकता था. द एम्परर फेल्ट दैट पावर एंड वेल्थ हैड मेड हीज हायर्स लेजी. तो एम्परर को ये फील हुआ कि पावर और वेल्थ, जो उनके पास पावर थी, उनके पास जो शक्ति थी और उनके पास जितनी भी वेल्थ, जितनी भी जायदाद थी, तो उस पावर से और वेल्थ से उनके जो हायर्स थे, उनके जो वारिस थे, वो बहुत ही लेजी, आलसी हो चुके थे. ही wanted to appoint someone outside the family. तो वो ये चाहते थे कि उनका जो एम्परर हो वो परिवार के बाहर का कोई हो. Loud drums called a gathering of young men to the temple at the top of the mountain. अब उन लोगों ने जोर जोर से ड्रम बजा कर लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा. कहाँ पर? मंदिर पर टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ के ऊपर जो मंदिर था वहाँ पर लोगों को गैदर होने के लिए कहा गया. When they arrived, जब सब लोग आ गए, the emperor seated on a magnificent throne. तो एम्परर, वो जो राजा थे, वो अपने बहुत ही शानदार तख्त पर बैठ गए. मैग्निफिकेंट मीन्स शानदार एंड थ्रोन मीन्स तख्त, सिंहासन. द एम्परर सीटेड ऑन अ मैग्निफिकेंट थ्रोन अनाउंस्ड. तो उन्होंने अभी अनाउंस किया, इट इज टाइम टू चूज द नेक्स्ट एम्परर. अब समय आ गया है दूसरे एम्परर को, नेक्स्ट एम्परर को, अगले एम्परर को चुनने का. द शॉक्ड टाउन्समैन विस्पर्ड अमंग देमसेल्व्स. जो उस शहर के आदमी थे, वो शहर के लोग थे, मैन जो भी वहाँ टेम्पल पर गैदर हुए थे, वो सभी शॉक हो गए थे और एक दूसरे को विस्पर्ड मीन्स फुसफुसाना, धीरे धीरे बातें करना, कानाफूसी करना. तो एक दूसरे के साथ कानाफूसी कर रहे थे. Nothing like this has ever happened before.
ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। द एम्परर कंटिन्यूड, अब एम्परर ने अपनी बात को कंटिन्यू किया। टुडे ईच ऑफ यू विल टेक अ सीड, तो एम्परर ने कहा कि आज आप सभी को एक एक सीड, एक एक बीज लेना है। In 1 year, you will bring your plant to the temple. अगले 1 साल बाद आप लोगों को उस प्लांट को मंदिर में वापस लेकर आना है। A golden bowl filled with seeds was set before the crowd. एक गोल्डन बोल, एक सोने की बोल, एक सोने की कटोरी वहाँ पर रखी हुई थी, जिसमें कि बहुत सारे सीड्स रखे हुए थे। किसके लिए? क्राउड के लिए, भीड़ के लिए। ईच पर्सन टुक जस्ट 1 सीड, हर एक इंसान सिर्फ एक ही बीज ले सकता था। अ यंग बॉय नेम चुन वॉज लास्ट इन लाइन, एक यंग मैन, एक जवान लड़का था जिसका नाम था चुन, वो उस लाइन में सबसे आखिरी में खड़ा हुआ था। He chose his seat carefully, और उसने अपना सीट बहुत ही ध्यान से चूज किया। Holding it tightly in his fist, तो अब उस सीड को चुन ने अपने मुट्ठी में, फीस्ट मीन्स मुट्ठी में बहुत ही टाइटली होल्ड किया, बहुत ही टाइटली पकड़ा। He ran home to tell his mother, और वो दौड़ता हुआ अपने घर गया अपनी मम्मा को ये सब बताने के लिए। She listened to the story and gave him a beautiful blue and white porcelain ball. उन्होंने उसकी पूरी बात, पूरी कहानी सुनी और उसे एक ब्लू एंड वाइट का ब्यूटीफुल सा पोर्सलेन बाउल दिया। पोर्सलेन मीन्स चीनी मिट्टी का बोल, चीनी मिट्टी का एक कटोरा उसे दिया। चुन प्लेस्ड पेबल्स एंड देन सॉइल इन द बोल, चुन ने उसमें सबसे पहले कुछ कंकड़, कुछ पेबल्स रखे एंड देन सॉइल इन द बोल, और फिर उसमें उसने मिट्टी डाली। एंड टेंडरली प्लांटेड ही सीड, और बहुत ही नम्रता से, टेंडरली मीन्स बहुत ही नम्रता से, बहुत ही आराम से उसने उस सीड को उसमें प्लांट कर दिया, उसमें बो दिया। ईच डे चुन केयरफुली वाटर द सीड, हर दिन चुन बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली उस सीड को पानी दिया करता था। Now we will continue our story in part 2.